हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अकाउंटेंसी। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हम आपको क्लास 12 का अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम स्पेशल सीरीज के रूप में लेकर आ चुके हैं। तो समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, टन टन। देखिए कितना मजेदार और कितना ही शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है अधिशेष यानी सरप्लस, दूसरा ऑप्शन दिया है कमी यानी डिफिसिट, तीसरा ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन इसका आंसर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए बहुत ही अच्छा। तो हम आपको बता दें, व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मेरा कहने का मतलब है कि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में सरप्लस होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर ए होगा, सरप्लस। मजा आ गया ना पढ़ने में। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन टन। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है। क्या तैयार करती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पहला दिया है व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा दिया है व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय व्यय खाता, चौथा ऑप्शन दिया है रेवेन्यू अकाउंट यानी आयगत खाता। तो आपको बता दिया गया है कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के अंतर्गत महज 3 अकाउंट तैयार करते हैं, यानी एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो इसमें कौन सा अकाउंट तैयार करते हैं, तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बात समझ में आ गया ना, क्लियर। आंसर सी होगा। मजा आ रहा है ना पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आपको मालूम है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है यानी वास्तविक खाता है। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा अलाभकारी संस्था है। निम्न में कौन सा अलाभकारी संस्था है। पहला दिया हुआ है बिहार अकादमिक परिषद की, टाटा स्टील ये नहीं हो सकता है, एयर इंडिया भी नहीं होगा, जेट एयरवेज ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा, चौथा का आंसर ए होगा। बात समझ में आ रहा है ना। यदि बात आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता है यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्त, क्या है। पहला दिया है स्टेटमेंट ऑफ अफायर्स है, कि कैश स्टेटमेंट है, कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, कि नॉन ऑफ दीज। तो हम आपको बता दें कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके लिए क्या है, रोकड़ विवरण है यानी कैश स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन 6 में लिखा है, एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है। तो एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है, क्या माना जाता है, तो आपको बता दिया गया है। क्या मानते हैं, तो रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। बात समझ में आ गया। यदि आप
वीडियो नहीं देखे होंगे रिवेन्यू रिसिप्ट वाला, कैपिटल रिसिप्ट का, इसके पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं, जो भी स्टूडेंट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो देखने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा वो वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टेंटन। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है विशिष्ट दान है, स्पेसिफिक डोनेशन। तो आपको पता है विशिष्ट दान क्या है, तो विशिष्ट दान आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है? कैपिटल रिसिप्ट के साथ साथ आपके लिए लायबिलिटी भी है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? तो आपके लिए लायबिलिटी भी है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टेंटन। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आय तथा व्यय खाता समानतः दिखाता है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? तो पहला ऑप्शन दिया है सरप्लस डिफिसिट, कि कैश बैलेंस, कि कैपिटल फंड, कि नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो आपको बता दिया गया है जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है तो यदि डी आर साइड में कमी आता है तो सरप्लस लिखते हैं, यदि सी आर साइड में कमी आता है तो डिफिसिट लिखते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ए होगा, सरप्लस डिफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन। देखिए क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है निम्न में कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? कौन अलाभकारी संगठन नहीं है? तो आपको स्कूल जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी साझेदारी फर्म जो है अलाभकारी संगठन नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। मजा आ रहा है ना समझने में? क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 10 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 में बोल रहा है आय व्यय खाता होता है। क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। तो आपको बता दिया गया है, ये भी एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ए बाबू ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर का हुई हो? तो क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर सी हुई, नॉमिनल अकाउंट। बात समझ में आता नु? क्वेश्चन नंबर 11, आप ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है तो आपका बैटरी लो हो रहा होगा, तो हम आपका बैटरी फुल चार्ज करते हैं, एकदम फुल चार्ज। बात समझ में आ रहा है ना? एकदम फुल चार्ज का कभी दिखाते हैं। तू रूठ जैबू तो हम जियब कैसे, तू रूठ जैबू तो हम जियब कैसे, फाटल करेजुआ के हम सियब कैसे, तू तो हऊ हमर सोना के सुराही, तू फूट जैबू तो हम पियब कैसे। आपका बैटरी चार्ज एकदम फुल चार्ज हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? वसीयत को मानना चाहिए, यानी लेगजी शुड बी ट्रीट एज। तो क्या मानना चाहिए? तो आपको इसके पहले वीडियो में बता दिया गया है कि वसीयत आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। बात समझ में आ गया? लायबिलिटी के साथ साथ कैपिटल रिसिप्ट भी है। बात समझ में आ रहा है ना? लायबिलिटी के साथ साथ कैपिटल रिसिप्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन शुल्क माना जाता है। मेरा कहने का मतलब है, क्वेश्चन में लिखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप फी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीट एज। तो आपको बता दिया गया है, यानी लाइफ टाइम मेंबरशिप फी आपके लिए क्या है? तो ये आपके लिए बता दें ये आपके लिए आंसर इसका ए होगा, यानी कैपिटल रिसिप्ट होगा। कैपिटल रिसिप्ट। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कैपिटल रिसिप्ट वाला, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू आइटम क्या है, ये सारा कुछ वीडियो हम आपको बनाकर जो है कॉमर्स लाइव चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ गैर व्यापारिक संस्थान में
लेन देन होते हैं। अधिक कहीं अधिक भी लिखता है, कहीं अधिकांश भी लिखता है, यानी मोस्ट ट्रांजैक्शन इज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर। तो अधिकांश लेन देन कैसे होते हैं, यानी अधिक लेन देन होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है नकद, दूसरा ऑप्शन दिया है उधार, तीसरा ऑप्शन दिया है दोनों, चौथा ऑप्शन दिया इसमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है माय डियर स्टूडेंट, आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोग ने अच्छे जवाब दे रहे हैं। तो इसका आंसर ए होगा, 13 का आंसर ए। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, टन क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है निम्न में कौन आय नहीं है। सब्सक्रिप्शन आपके लिए आय है, यानी इनकम है। डोनेशन भी आपके लिए इनकम है। सेल ऑफ टिकट भी आपके लिए इनकम है, यानी इंडोमेंट फंड आपके लिए लायबिलिटी है। तो ये आपके लिए लायबिलिटी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन 15 में देखिए, क्वेश्चन 15 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 15 में लिखा है माय डियर स्टूडेंट, निम्न में कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। ऑप्शन एक है महाविद्यालय यानी कॉलेज, दूसरा ऑप्शन है स्पोर्ट्स क्लब, तीसरा ऑप्शन है मारुति उद्योग, चौथा ऑप्शन है हॉस्पिटल। तो 15 का आंसर आपका क्या होगा, तो 15 का आंसर सी होगा माय डियर स्टूडेंट। क्या होगा, तो 15 का आंसर सी होगा। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 प्रैक्टिकल है, बनाने वाला है। देखिए क्वेश्चन 16 में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपी 50,000, यानी आप वर्ष के दौरान 50,000 सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया। 8,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6,000। मेरा कहने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है, शायद एक लाइन हम फांद चुके हैं, बातों को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर रुपी 50,000, यानी वर्ष के दौरान 50,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। फिर क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में आपका को 1000 है, तो 8,000 है। फिर क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6,000 है। फिर क्वेश्चन बोला है कि नेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बताना है। तो आपका आंसर क्या है, तो आइए हम आपको समझा देते हैं कि आपका 50,000 रुपया दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और उसके बाद आपको रूल में बताया गया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर में ऐड होता है। तो इसमें 8,000 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 58,000, जिसमें से 6,000 को लेस कर देंगे। इसलिए कि सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लेस होता है, तो लेस कर देंगे 6,000, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 52,000। देखिए तो आंसर दे रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। मजा आ गया ना पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। कहाँ पे दिखाई जाती है, तो आपको पहले से पता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ए होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के डॉट पक्ष में दिखाया जाता है, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब आर शो ऑन डॉट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो हम आपको बता दें कि सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है। सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है माय डियर स्टूडेंट, इनकम है। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
आपके लिए एसेट्स है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो इसका आंसर क्या होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 का आंसर बी होगा। बात समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में लिखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि आय व्यय खाता का शेष दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है कि कैश इन हैंड, दूसरा ऑप्शन दिया है कैपिटल फंड, तीसरा ऑप्शन दिया है नेट प्रॉफिट, चौथा ऑप्शन दिया है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यानी आंसर आपका यही है। तो इन 19 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 19 का आंसर डी होगा। बात समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन टन। क्वेश्चन देखिए 20 कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 में लिखा हुआ है कि आय व्यय खाता बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कब बनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए। पहला ऑप्शन ये है कि बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है बाय नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका आंसर यही होगा कि आय व्यय खाता लाभ न कमाने वाली संस्था बनाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ गया। अब आपका बैटरी तो डाउन नहीं ना हो रहा है, आपका बैटरी समय समय पर चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका बैटरी हम चार्ज नहीं करेंगे तो आपका बैटरी लो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम आपको बता रहे हैं, आइए हम आपको एक शायरी सुनाते हैं जिससे आपका मन भी ताज़ा हो जाएगा और आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो शायरी क्या है, शायरी सुना दे माय डियर स्टूडेंट। तो शायरी ये है, मत फेंक पत्थर पानी में उहो केहू पिएला, मत फेंक पत्थर पानी में उहो केहू पिएला, मत रह जिंदगी में उदास, तोहरा के देख के केहू जिएला। बैटरी चार्ज हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में लिखा हुआ है साझेदार का फर्म से संबंध है। तो किससे है? पहला ऑप्शन है स्वामी का कि एजेंट का, दूसरा ऑप्शन है स्वामी एवं एजेंट का, तीसरा ऑप्शन है प्रबंधक का। तो हम आपको बता दें कि 21 का आंसर सी है, दोनों का होता है। बात समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए कितना आसान, वाह ये तो पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन में लिखा है साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। अरे ओ शंभा, साझेदारी को स्थापित करने के लिए कितने व्यक्तियों का आवश्यकता होती है? कम से कम सरदार 2। तो आपका आंसर क्या होगा? ए 2। मजा आ गया ना पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। यदि मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मजा आ गया, आज की क्लास में मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हम आपको बता दें साझेदारी अधिनियम 1932 को लागू हुआ था, 1932। आसान क्वेश्चन है, इसलिए और सब ऑप्शन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्वेश्चन 24 में लिखा हुआ है फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, यानी फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज एन। तो ऑप्शन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? पहला ऑप्शन दिया है एक्सपेंसेस, दूसरा ऑप्शन दिया है इनकम, तीसरा ऑप्शन दिया है लॉस, चौथा ऑप्शन दिया है प्राप्ति। तो हम आपको बता दें आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर डी होगा, प्राप्ति। अगर ये दोनों दिया है, ये दोनों दिया है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ए में आपका ए ऑप्शन में दे देता है इनकम, पहले बातों को समझ लीजिए। बी ऑप्शन में, बी में आपको दे देता है गेन, बात समझ में। सी ऑप्शन में दे देता है दोनों, बात समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद से डी ऑप्शन में दे देता है नॉन ऑफ दिस। तो हम आपको बता दें इस स्थिति में आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर सी होगा।
बात समझ में आ रहा है ना? तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर डी होगा, प्राप्ति। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में लिखा हुआ है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को, मेरा कहने का मतलब इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर सेल, यानी साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को क्या नहीं दिया जाता है? पहला, वेतन दिया जाएगा, वी पेड सैलरी। दूसरा, वेतन नहीं दिया जाएगा, नॉट बी पेड सैलरी। तीसरा, वेतन फर्म में काम करने वाले साझेदार को दिया जाएगा, कि चौथा लास्ट ऑप्शन की इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताओ कि 25 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम आपको बता दें तो 25 का आंसर डी होगा, यानी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा, आपको बताए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। एक हम आपको पढ़ाए थे कि एक फर्म में 2 पार्टनर है, एल और एम। एल फॉर लायला, एम फॉर मजनू। और एक और पार्टनर्स ले लेते हैं नंदिनी। 3 पार्टनर्स हैं, लैला है, मजनू है और मान के चलिए नंदिनी है। लैला अपने आप को एल समझती है और साझेदारी संलेख के अभाव के कारण ये गायब रहती है। क्या रहती है माय डियर स्टूडेंट? गायब रहती है। और जब गायब रहेगी हमेशा पूरा साल भर तक गायब रहती है, कभी कभी फॉर्म में आती है, कभी कभी क्या कहती है, मान के चलिए सब फॉर्म है, कभी कभी फॉर्म में आती है। आने के बाद मेरा कहने का मतलब है कि साझेदारी संलेख के अभाव में ही गायब रहती है। बस समझ में आई? गायब रहती है। और गायब रहने के बाद आएगी, और जब सैलरी की बात आएगी तो हमारे को दो सैलरी दो के मांगता, तो लैला अपने के सैलरी मांगी, हमारे सैलरी चाहिए, तो इनकरा के सैलरी दिहल जाई। अपने के एल समझत रही हन कि गायबे रहत रही हन पार्टनरशिप डीड के अभाव में, तो इनकरा को कुछ दिया, इनकरा को कुछ ना दिया, भाग गायब रहू तो मिली, खटे को पड़ी। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनको वेतन नहीं दिया जाएगा। बुझा तनु? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, टन देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में लिखा है एक साझेदार फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में कौन सी मद लिखी जाती है? बात समझ में आ रहा है ना? पहला ऑप्शन दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पूंजी पर ब्याज। दूसरा ऑप्शन दिया है सैलरी ऑफ पार्टनर। तीसरा ऑप्शन दिया है ट्रांसफर टू रिजर्व। चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। अब देखिए एक बार इंग्लिश क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं। इंग्लिश क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म में जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन आइटम्स का एंट्री किया जाता है। तो हम आपको बता दें, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी एंट्री होता है, पार्टनर सैलरी का भी एंट्री होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व का एंट्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का? तो 26 का आंसर डी हो जाएगा। बात समझ में? इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है साझेदारी अनुबंध बनाना है। तो साझेदारी अनुबंध बनाना है, यानी क्वेश्चन में लिखा है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, पहला है कंपल्सरी, दूसरा है वॉलेंट्री। बात समझ में आ गया? तो आपको ये क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा कि 27 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट। तो 27 का आंसर ए होगा, कंपल्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन में लिखा है साझेदार का चालू खाता दिखाया जाता है। क्वेश्चन में क्या है? तो द पार्टनर्स करेंट ऑफ द पार्टनर्स, यानी साझेदार का चालू खाता दिखाया जाता है। तो कौन सा में दिखाया जाता है? तो डेबिट बैलेंस के रूप में, कि क्रेडिट बैलेंस के रूप में, कि आइदर ऑफ टू, यानी दोनों में से कोई भी एक, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दे इसका आंसर सी होगा, दोनों में से कोई भी एक।
बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टणान, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। वाह, देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, तो आपको मालूम है कि समझौता भी साझेदारी की विशेषता है, लाभ विभाजन भी साझेदारी की विशेषता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति का भी होना साझेदारी की विशेषता है। बात समझ में आ रहा है ना, समझा रहे हैं हम। तो तीसरा क्या बच गया, ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी सीमित दायित्व, यानी साझेदारी की विशेषता ये नहीं है। बात समझ में, साझेदारी की विशेषता होगा असीमित दायित्व, इसमें लिखा है सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। बात समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 में लिखा हुआ है किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है, लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। यानी क्वेश्चन में लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड इन। यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये है, इक्वली रेशियो में हम लोग बांटेंगे कि इन द कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द डिफरेंस प्रोपोर्शंस में हम लोग बांटेंगे कि नॉन ऑफ दिस। तो आपको पहले बताया गया था, जब क्लास हम में पढ़ाए थे तो आपको ऑलरेडी बताए थे कि जब साझेदारी समझौते का अभाव होता है तो उस स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बराबर अनुपात में बांटते हैं, यानी इक्वली रेशियो में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 31 में क्या लिखा है, तो 31 में लिखा है निम्न में कौन सा लाभ का नियोजन है, निम्न में कौन सा लाभ का नियोजन है। पहला ऑप्शन ये है कि पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, पहला ऑप्शन है ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा ऑप्शन है पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद से है वेतन यानी सैलरी, किराया यानी रेंट। हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, तो 31 का आंसर बी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन 32 में क्या लिखा है। क्वेश्चन 32 में लिखा है साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। इंग्लिश में देखिए लिखा है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। ऑप्शन क्या दिया है, तो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा ऑप्शन दिया है आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है आहरण यानी ड्राइंग्स, चौथा ऑप्शन दिया है लाभ, चौथा क्या है हानि में हिस्सा शेयर्स इन लॉसेस। तो आप कमेंट करके बताओ माय डियर स्टूडेंट कि 32 का आंसर क्या होगा। हम कमेंट में देखते हैं कि सबसे पहले किसका जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन 32 का आंसर क्या होगा, तो 32 का आंसर ए होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के बाद से क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है ख्याति संपत्ति है, ठीक है ना, गुडविल इज एन। तो गुडविल क्या है, मूर्त संपत्ति यानी टेंजेबल एसेट्स, ये गलत है। फिर अमूर्त संपत्ति यानी इनटेंजेबल एसेट सही है, आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट की अपेक्षा, तो उस स्थिति में क्या ज्ञात होता है, तो उस स्थिति में माय डियर स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट ज्ञात होता है। बहुत पहले क्वेश्चन अभी पढ़ रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में धड़ाधड़ आंसर एकदम भेज रहे हैं कि सर इसका आंसर सुपर प्रॉफिट होगा, ए होगा। वाह, तारीफ है, आप लोग काबिल है। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में क्या लिखा है, तो क्वेश्चन 35 में लिखा है ख्याति है यानी गुडविल इज ए, क्या है
अस्थाई संपत्ति यानी फिक्स एसेट, ये भी सही है। दूसरा इनविजुअल एसेट्स, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है ए एंड बी दोनों, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर सी। बात समझ में? आप स्टूडेंट पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? यदि पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे सर पढ़ने में मज़ा आ रहा है। आप बोर नहीं ना हो रहे हो? बोर मत होइएगा, इसलिए कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपके बैटरी को चार्ज करने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में लिख रहे हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में पहले ही लिख दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम एक क्वेश्चन के बाद हम आपको बैटरी चार्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में लिखा हुआ है लेखांकन मानक ... के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति को ही लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाता है। तो अकाउंटिंग लेखांकन मानक मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इसका आंसर बी होगा। बात समझ में आ गया? आ रहे हैं ना बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद से क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन टड़ान। देखिए 37, देखिए 37 कितना आसान क्वेश्चन है। 37 में लिखा हुआ है डॉट की प्रकृति की ख्याति की क्षमता को निम्न होती है। किसका? रैट का यानी कैट का, रैबिट का कि डॉग का? बात समझ में आ रहा है तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा, रैबिट यानी खरगोश। यानी जो रैबिट की नेचर्स है, प्रकृति है, वो एक सीमित होता है। बात समझ में आ रहा है कि जो पुराने कस्टमर होते हैं वो आसपास के दुकान को ही से सामान खरीदना पसंद करते हैं, दूर जाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इसका जो नेचर है लो होता है, निम्न होता है। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है कि अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो आपका आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? आपका आंसर बी होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मजा आ गया ना पढ़ने में? क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में लिखा है व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट हम बता दें इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, गुडविल होगा। क्या होगा? ए यानी गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन टन। देखिए कितना ही मजेदार क्वेश्चन है और कितना ही शानदार। क्वेश्चन में लिखा है पुराने साझेदारों का त्याग बराबर होता है द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू, क्या होता है? पहला दिया है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कि ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब फटाफट कमेंट करके बताओ कि 40 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। तो हम आपको बता दें 40 का आंसर क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 40 का आंसर ए होगा। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन टन। देखिए क्वेश्चन 41 में क्या लिखा है? लिखा है पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक को कहते हैं। यानी लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। तब इसके पहले हम आपको बताए थे कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड में बहुत ज़्यादा है। एक्सेस मतलब अधिक है, किसकी अपेक्षा? तो डेबिट की अपेक्षा। तो उस स्थिति में क्या होता है? तो उस स्थिति में प्रॉफिट होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर ए होगा। बात समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन टन। देखिए कितना मजेदार और कितना शानदार क्वेश्चन है और कितना ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 3 साझेदार का बराबर लाभ अनुपात, इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। 3 गो पार्टनर है, तीनों आदमी के एक एक दिया जाएगा। 1 रुपया एक, फिर 1 रुपया,
फिर 1 रुपये, तीनों को जोड़ेंगे तो 1/3, 1/3, 1/3। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब तो चालाक हैं, आपको समझ में आ गया होगा। वैसे क्वेश्चन जैसे ही पढ़े वैसे फटाफट कमेंट में आंसर आना शुरू हो गया कि इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए, इंग्लिश पढ़ते हैं सबसे बेहतर होगा। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन में लिखा है कि ए, बी, सी एक फर्म में पार्टनर्स है, डी फर्म में शामिल होता है। तो डी फर्म में शामिल होता है तो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन ये है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा, कि पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी फर्म का विघटन होगा, कि फर्म पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, कि इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताओ। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, तारीफ़े काबिल हैं आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा। पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। ऑल पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूड। तो इसका आंसर क्या होगा 43 का। तो 43 का आंसर सी होगा। बात समझ में आ रहा है। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए हम एबीसी आपका बैटरी चार्ज करने के लिए एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एबीसी का फुल फॉर्म होता है आइल, बी से मान लेते हैं भाग गइल, सी से चल गइल, डी से कहवा तो दिल्ली। आइल, भाग गइल, चल गइल, कहवा दिल्ली। थोड़ा जोक था, बात समझ में आ रहा है ना। फनी था आपके लिए कि आपका बैटरी थोड़ा सा चार्ज हो जाए। थोड़ा मोड़ा था, जरूर चार्ज हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स on the reconstitution of a partnership firm will be। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट। तो हम बता दें 44 का आंसर ए होगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। क्या होगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा है। 45 में लिखा है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। बात समझ, जब भी एसेट्स में इंक्रीज होता है तो वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है, यानी गेन टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स। बात समझ में आ रहा है। यदि आप इंक्रीज डिक्रीज वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से आप जाकर देख लीजिए। फुल इंटरटेनमेंट वाला वीडियो है। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला वीडियो देखने में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वॉच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए कितना ही मज़ेदार और कितना ही शानदार क्वेश्चन है। ये सब बोला जाता है इसको लॉलीपॉप क्वेश्चन। त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। क्या होता है वह क्वेश्चन को अभी स्क्रीन पे जैसे फटाफट आंसर आना शुरू हो गया। तो आपको मालूम है कि त्याग अनुपात होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा है। तो 47 में लिखा है पुनर्मूल्यांकन खाता लाभ हानि समायोजन खाता है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है। तो हम आपको बता दें ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है माय डियर स्टूडेंट, दोनों नॉमिनल अकाउंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि माय डियर स्टूडेंट मान लेते हैं कि ये एक फर्म है। क्या है, ये एक फर्म है, FIRM फर्म है। तो याद रख लीजिए कि फर्म के जीवन काल में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्म के जीवन काल में, CLOSE क्लोज। जैसे ही फर्म क्लोज हो जाता है
अच्छा, जैसे ही याद कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही माय डियर स्टूडेंट फॉर्म क्लोज हो जाता है तो उस स्थिति में याद रख लीजिए REALISATION रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करते हैं। याद रख लीजिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्म के जीवन काल में बहुत बार बनता है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट एक ही बार बनाते हैं जब फर्म बंद होता है। बात समझ में आ रहा है ना? ये सोचे कि हम आपको समझा दें। क्वेश्चन था कि पुनर्मूल्यांकन खाता यानी लाभ हानि समायोजन खाता है, क्या है? तो आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है यानी नाममात्र खाता है। कौन सा अकाउंट है? नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। आंसर सी होगा। बात समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 48 में लिखा है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। क्या होता है? यानी क्वेश्चन में लिखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर्स रिजल्ट इनटू। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये दिया है फर्म का पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म, दूसरा दिया है फर्म का पुनर्गठन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तीसरा ऑप्शन दिया है फर्म का समापन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। वाह, आप लोग का तारीफ जितना करे वो कम है। आप लोग तारीफ़े काबिल है, एकदम धड़ाधड़ अभी न कह रहे हैं तले आंसर आ गया। तो 48 का आंसर क्या होगा? तो 48 का आंसर माय डियर स्टूडेंट बी होगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है पुनर्मूल्यांकन खाता का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। यानी द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। तो ऑप्शन दिया है पुराने लाभ हानि अनुपात में यानी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 का आंसर ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जब भी प्रॉफिट एंड लॉस को बात करने की बात की जाए तो याद रख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटा जाता है। याद रख लीजिए जनरल रिजर्व भी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटा जाता है, ये बात याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे ये है। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 50 में क्या लिखा है? तो नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने को कहते हैं। क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं यानी एसेट्स की, लाभ यानी प्रॉफिट की, अधि मूल्य यानी प्रीमियम की, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें 50 का आंसर सी होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? 50 का आंसर सी होगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ माय डियर स्टूडेंट कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं माय डियर स्टूडेंट उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप तो कुछ तो मेहनत कर ही सकते हो। सिर्फ अंगूठा उठाना है और सब्सक्राइब बटन को दबाना है और साथ में बेल आइकन को भी दबाना है ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे ना सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। बात समझ में आ रहा है? तो फिर हम लोग इसी टाइम शाम 6 बजे मिलेंगे एग्जाम स्पेशल के रूप में। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रहा आप कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट डे इसी समय हम फिर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे अकाउंटेंसी का, वो भी पार्टनरशिप का ही। ये सिर्फ पार्टनरशिप का है। फिर 50 ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप का। फिर 50-50 करके और जो है कंपनी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। यानी टोटल हम 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे एग्जाम स्पेशल सीरीज के रूप में। यदि आप ये 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका एग्जाम पूर्ण रूप से बेहतरीन ढंग से निकलेगा और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छे मार्क्स से आएगा, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। दैट्स ऑल।